वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ हैं बाबर हयात। क्या शानदार किस्म के हमें 2 दिन की क्रिकेट देखने को मिली इंडिया के युवा खिलाड़ियों की तरफ से। जिस तरह से पहले दिन जायसवाल ने हमें मुतासर किया, और जायसवाल तो हमेशा हम पाकिस्तानियों को अपने शहर में मुब्तला करता ही करता है, बट उसके बाद जिस तरह से आज का दिन आप देखो, जडेजा ने बैटिंग की, अक्षर पटेल ने बैटिंग की, और बेबस सा लाचार से इंग्लैंड नजर आया। तो क्या इंग्लैंड इनिंग डिफीट की जानब बढ़ रहा है, इस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे, अपने एनालिसिस शेयर करेंगे। और उसके अलावा जडेजा, जिस तरह से जडेजा ने तो शुभमन गिल पे लोग बड़ा हफा है कि हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। रोहित ने बड़ा एक वो मार्का किया है कि वो जडेजा का क्या बनने जा रहा है, क्या 100 प्लस जडेजा करेंगे, क्या जडेजा का बिग 100 आ सकता है, उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करेंगे। और उसके अलावा एक बार फिर, और वही पाकिस्तानी, पता नहीं ये पाकिस्तानी ही फिक्सिंग स्कैंडल्स में क्यों आते हैं। शोएब मलिक की फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं, और लोग तो बड़ा एक जोक भी मैं शेयर कर देता हूँ। बार बार वो लोग कह रहे हैं इसने अपनी 3 9 बाल अपनी 3 बीवियों को डेडिकेट की है। मुझे वो आज जो अच्छा अच्छा। खाया, मैंने कहा शेयर कर दूं। उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। यार ये क्या सिनेरियो है सारा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वैसे भी प्यार दिखा रहे हो, उस प्यार का बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो जो लोग नए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा बाबर भाई का इंस्टाग्राम है बाबर हयात शो के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहां जाके फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और मेरा उस्मान अहमद शबीर के नाम से इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएंगे। बाबर भाई, शानदार किस्म की क्रिकेट, मतलब क्या है। और जब भी यंगस्टर, जो ऐसे प्लेयर जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, अब जैसे जायसवाल ने किया है, ठीक है, युवा खिलाड़ी उसकी भी खुशी है। रोहित शर्मा कर देता, शुभमन गिल कर देता, अब केएल राहुल ने भी एक इंपॉर्टेंट बारी खेली है, उसका उतना तस्करा नहीं हो रहा, हालांकि उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। बट जडेजा एक आउट ऑफ द बॉक्स आके इस तरह से कर देना, और बासित अली ने तो उसे बेस्ट ऑलराउंडर भी अभी तक का कहा है दुनिया का। तो मतलब कि ये जडेजा एक चीज है, ट्रिपल सेंचुरी इन डोमेस्टिक पावर भी। हमारे भी माद वसीम नवाज थे, बट दे आर नॉट एज गुड एज जडेजा। जी हाँ, बिल्कुल। आई लव हिज बैटिंग, आई लव हिज बैटिंग, आई लव हिज बॉलिंग, आई लव हिज एटीट्यूड एज अ क्रिकेटर इन द गेम। और जिस तरह से वो अपना 100% देता है सभी फॉर्मेट में, वो बताता है कि वो किसी वजह से टीम के अंदर है। देखिए, वो अपनी प्रेजेंस फील करवाता है ना, अपनी परफॉर्मेंस के साथ। और वो आज उसने एक बार फिर करवाया, एंड दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। आपने उसको हर जगह पे खेलते हुए देखा है। ये नहीं है कि आप उसको इस तरह की बारी सिर्फ इंडिया में ही खेलते हुए देखेंगे, आप आउट ऑफ इंडिया भी उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑलराउंडर ही पाएंगे। और बासित भाई ने जो बात की है उसके हवाले से मैं तो काफ़ी अरसे से इससे एग्री करता हूँ कि मेरे ख्याल में आज, मतलब आज ही नहीं, आज से पहले भी इस तरह का परफेक्ट ऑलराउंडर जो है, जो कि इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है अक्रॉस द फॉर्मेट, वो दुनिया क्रिकेट को नहीं मिला। एंड ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, वंडरफुल ऑलराउंडर। और उन ऑलराउंडर्स में से है, देखिए, या तो हम किसी को बॉलिंग ऑलराउंडर कहते हैं या किसी को बैटिंग ऑलराउंडर कहते हैं। यानी उसमें बैटिंग का एज ज़्यादा होता है, किसी में बॉलिंग का एज ज़्यादा होता है। लेकिन ये वो ऑलराउंडर है कि जब ये बैटिंग कर रहा होता है तो आपको लगता है कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है, और जब ये बॉलिंग कर रहा होता है तो आपको लगता है कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, और जब ये फील्डिंग कर रहा होता है तो भाई आप फील्डिंग में भी वाह वाह कर रहे होते हैं कि यार क्या कमाल की फील्डिंग है। मतलब जिस तरह से ये क्विक फील्डर है, वो भी ज़बरदस्त है। और एक ऐसा प्लेयर जो मेरे ख्याल में नॉन कंट्रोवर्शियल है, मतलब जो भी कप्तान आ जाए, जो भी मैनेजमेंट आ जाए, वो हर एक की आंखों का तारा है। तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर एक ज़बरदस्त प्लेयर में जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो नहीं हो सकती, उसमें इतनी ज़्यादा खूबियां जो हैं वो नहीं हो सकती जो जडेजा में है। और वो आज उसने एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो बारी खेली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वहां पर जो विकेट गिरी है ना केएल राहुल की, वो ऑलमोस्ट केएल राहुल वहां पे मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि ब्लफ हो गए। वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो आउट होने वाली बॉल है। वो एक पुअर बॉल थी, शॉर्ट बॉल थी, और इट नीडेड टू बी डेल्ट विद प्रॉपरली कि वो छक्का बनता था। लेकिन बहरहाल वो टाइमिंग में मसला बना, बैट के ऊपर सही तौर पे दरमियान में बॉल नहीं आई और वो कैच आउट हो गए। तो वहां पर जो उनका मतलब आउट हो जाना जो है ना, वो मेरे ख्याल में टीम इंडिया को किसी हद तक बैकफुट पे ले गया था। लेकिन वहां पर जडेजा की जानिब से जो परफॉर्मेंस दिखाई गई है,
पहले भरत के साथ मिलके, उसके बाद उन्होंने जो अक्षर पटेल के साथ मिलके दोनों ने जो बारी खेली है, भारत को इस मैच में जो ये वाली कंडीशन है इसमें वो लेकर के आए। अगर वो चीपली आउट हो जाते, उनके ऊपर वो उस तरह से आज वाली बारी ना खेलते तो प्रॉब्लम बन जानी थी भारत के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी लीड फिर नहीं होनी थी। तो अब आप देखिए कि ये जो उनकी इनिंग्स है, मेरे ख्याल में ये अगर आप इसको पोटेंशियल के हिसाब से देखें, पोटेंशियली आई थिंक सो कि ये बारी और स्टार्ट में जायसवाल की बारी ये बेस्ट इनिंग्स हैं इस मैच की सो फार। बिल्कुल भाई, दोनों ने शानदार किस्म का मुजाहरा किया। और अब आपको क्या लगता है, जडेजा से एक बड़ी बारी, जडेजा को बड़ी बारी में कन्वर्ट करना है, और इंग्लैंड को जिस तरह से इंडिया का भी मूड लग रहा है, जैसा अक्षर पटेल ने ओवर खेला, मतलब कि लग रहा था वी नीड रन्स, हमें रन्स चाहिए, हमने अटैक करना है, हमने उन्हें मोमेंटम नहीं देना। और जिस तरह का पिच बिहेवियर कर रहा है, आपने पिछली वीडियो में भी बताया, लो रह रहा है, समझ नहीं आ रही, और ये बॉलर इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करें अक्षर पटेल जो कि पहले दिन की पिच को, पहले सेशन की पिच को किस तरह से अपनी जो है ना कमाल महारत दिखा रहे थे। फिर साथ जडेजा, अश्विन, मतलब कि बेस्ट 3 स्पिनर इस एरा के कह दो, इस डिकेड के कह दो, इस करंटली जो भी आप टीमें लगा दो, वो अगर अभी उनके पास तीसरे दिन की पिच पर भी, मुझे लगता है अराउंड 150 का भी एक अच्छा टारगेट बन सकता है। और 200 प्लस तो मतलब के इट्स गोना, मतलब के ऑलमोस्ट आप तो मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। आपको भी लगता है कि ये जा रहा है इनिंग डिफीट की तरफ, अगर ये 50 रन या कम से कम 100 रन या 80 रन और जोड़ लेते हैं तो? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैंने कल भी आपको ये कहा था कि इंग्लैंड को अब इतने रन्स करने हैं कि उनको दोबारा बैटिंग ना करनी पड़े। जब आपको इस तरह का स्टार्ट मिल जाए, फिर आपको बीच में अच्छी इनिंग्स मिल जाएं और फिर आखिर में भी आपको क्लोजिंग अच्छी आपको मिल जाए, तो फिर मेरे ख्याल में अगर आप दूसरी बार बैटिंग करने में जाएंगे तो इट मीन्स दैट कि आपके बॉलर्स को कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करना पड़ेगा। और वो मुझे नहीं लगता कि भारत में अश्विन जैसे तजुर्बाकार बॉलर के होते हुए, फिर जडेजा, फिर अक्षर पटेल के होते हुए आपको इस किस्म का कोई ब्लंडर नज़र आएगा। वो तो लपकेंगे और मुझे लगता है कि बहुत आसानी से इंग्लैंड को आउट करना चाहिए उनको। इंग्लैंड वैसे ही गिरी हुई है इस वक्त टीम, तो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देने की ज़रूरत है। मुझे जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जडेजा को अपनी सेंचुरी ज़रूर करनी चाहिए, और सेंचुरी एक नॉर्मल क्रिकेट खेल के करनी चाहिए, रैश क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, बहुत जल्दी में नहीं आना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट इन दिस टेस्ट मैच। तो टाइम का तो इशू ही नहीं है, तो ना ही हमें कोई हमारे ऊपर प्रेशर है कि हमने तीसरे दिन ही इस मैच को ख़त्म करना है कि आगे कोई बारिश शुरू हो रही है, ऐसा भी कोई मामला नहीं है। तो आई थिंक सो कि उनको नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए, जिस तरीके से वो अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल उन्होंने हिटिंग की है वही उनको करनी चाहिए। और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा बॉल अब नीचे रहना शुरू हो गया है और बीच में कोई भी बॉल किसी भी प्लेयर के लिए आखिरी बॉल बन सकती है, बट आई विश के वो अब सेंचुरी करें और भारत को 250 तो कम से कम अपनी करके जानी चाहिए। अब ये लीड जो है वो 250 के राउंड अबाउट तो होनी चाहिए। अगर 250 भारत कर जाता है ना जी, तो फिर तो पक्की बात है सर, फिर लिख लें कि ये इनिंग्स डिफीट है। मतलब 200 से ऊपर भी ऑलमोस्ट मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इनिंग डिफीट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आखिर में बॉलिंग भारत की इन कंडीशंस में हैदराबाद में भारतीय बॉलर से बेहतर कोई बॉलिंग कर नहीं पाएगा। और फिर तीनों हाईली एक्सपीरियंस्ड और हाईली स्किल्ड बॉलर्स हैं उनके पास, और डिफरेंट बॉलर्स हैं एक दूसरे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इट वुड बी कर्टन्स फॉर इंग्लैंड, होपफुली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। बिल्कुल, एक दलेराना डिसीजन भी हो सकता है टीम इंडिया की तरफ से। इंग्लैंड ने तो काफी बार लिया, रिगार्डलेस आप वो इंडिया में नहीं थे, बाहर लेते हैं, बट बड़ी वो ब्रेवरी दिखाते रहे हैं काफी बार। तो 60-40 से जहां उनके 60% हारने के चांसेस भी हो, वहां पर भी उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है, बड़ा बोल्डनेस दिखाई है। तो अभी यहाँ देखते हैं इंडिया किस तरह से दिखाता है। वही कमिंग ऑन मलिक टॉपिक, तो उस बारे में तो बात करते हैं, बट मेरा पहला सवाल है, हमेशा हम पाकिस्तानी प्लेयर्स ही फिक्सिंग के मतलब स्कैंडल्स में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? मतलब कि दुनिया के भी प्लेयर्स होते हैं एका दुका बाकी नेशंस के ही, बट जब भी मतलब आप लाठेस देखें अगेन, मतलब हमारा आप वो हाल, वो क्या था, हाल लतीफी था, शर्जील था,
फिर आप देख लें मतलब कि अभी वो डोमेस्टिक में भी एक प्लेयर था, वो लेफ्ट आर्मर बड़ा एज वाला, मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी खेला था, उस पे भी कोई ऐसा केस हुआ। अभी शोएब मलिक के I हवाले think so, से खबरें आई lalach. मतलब। I think so, lalach. Greed. Greed is a word which I would use to say. और ये आपको नॉर्मली उन्हीं मुल्कों के क्रिकेटर्स नज़र आएंगे जहाँ पे या तो क्रिकेट बोर्ड्स उनको उतनी सैलरीज नहीं देते, उनको उतना पैसा नहीं देते, और फिर ये जो अब लीग्स कल्चर आ गया, फिर ये जो आईपीएल आ गई बीच में कि जनाब 15-15, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ इंडियन रुपीस में प्लेयर्स बिक रहे हैं, जो हमारे यहाँ 1 अरब बन जाता है। ठीक है, तो जब प्लेयर्स ऐसा देखते हैं कि यार ये दुनिया कितना पैसा कमा रही है, हम एथलीट्स हैं, हमारी लाइफ का भी कोई पता नहीं, हमारी फिटनेस ऑलवेज एट थ्रेट होती है, तो ये लालच आ जाता है कि किसी तरह हम भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लें और अपने लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लें। दैट्स वाई मतलब पाकिस्तान के जो इस वक्त फाइनेंशियल हालात हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई थिंक सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 60 लाख रुपया दे के हमारे प्लेयर्स को समझता है कि हमने बहुत पैसे दे दिए, जबकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो वो खिलाड़ी मुतमईन नहीं हो पाते, मुतमईन नहीं हो पाते, और वो लालच जो है ना वो उनके दिमाग में आती है, जो इस तरह के डिसीजंस करवाती है। लेकिन जहाँ तक शोएब मलिक का ताल्लुक है, शोएब मलिक तो अब अपने कैरियर के बिल्कुल एंड पे है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्लेयर अपने कैरियर के एंड में ये काम करना चाहेगा। लेकिन आपको पता होगा कि एक यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो जो क्रिकेट छोड़ के कोचिंग में आ गए, और फिर कोचिंग के अंदर उन्होंने ऐसी हरकत की कि उसके बाद उसके ऊपर आपको पता जिम्बाब्वे के वो क्रिकेटर थे, आई थिंक सो क्या नाम था उनका, हीथ स्ट्रीक आई थिंक सो, उनके हवाले से भी डिसीजन इस किस्म का आया था। फिर जो वेस्ट इंडियन प्लेयर है रिसेंटली, उनको भी उनके ऊपर भी पाबंदी लगी। तो ये आपको इसी तरह के मुल्कों में जो है ना वो ये मसले मिलेंगे आपको। जो जो रिच क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो वैसे ही प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि उनकी भूख ही ख़त्म हो जाती है सर, वो लालच ही ख़त्म हो जाती है। बल्कि वो तो सोच रहे होते हैं कि यार ये इतना पैसा कमा लिया, अब इसका हम करेंगे क्या। तो वो महंगी महंगी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, वॉचेस ख़रीदते हैं, वो जो है वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो वो तो सोच रहे होते हैं कि इस पैसे को ख़त्म कहाँ करें। जैसे इंडियन प्लेयर्स हैं, जैसे विराट कोहली है, उसके पास पैसों की कोई कमी तो नहीं है, मतलब मैं तो समझता हूँ कमी की बजाय उसके पास तो पैसों की ज़्यादती है। तो वो तो सोच रहा होगा यार इतने पैसे को मैं कहाँ आग लगाऊं, मैं करूं क्या इसका। तो ये जो चीज़ें हैं ना मेरे ख्याल में ये वजह बनती हैं। लेकिन शोएब मलिक का जहाँ तक इशू है ना, देखिए मेरे ख्याल में फिक्सिंग तो होती है, हर जगह पे होती है, और सॉरी टू से दैट लीग्स तो बहुत फिक्सिंग को परवान चढ़ाती हैं। दुनिया में जहाँ भी लीग होगी ना सर, जितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है उस्मान, मैं समझता हूँ कि बंदा रह नहीं सकता। जितना पैसा होगा ना उतनी करप्शन होगी, ये असूल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पे 1-2 लाख का मामला हो तो लोग दिहाड़ियाँ लगा लेते हैं, लोग करप्शन कर देते हैं। जहाँ पे बिलियंस का मामला होता है ना सर, वहाँ पे तो करप्शन होती है। और लीग्स में मुझे लगता है कि बहुत करप्शन है, और ये करप्शन मुझे तो ऐसा लगता है कि आईसीसी की छतर छाया तले, फ्रेंचाइजीज की छतर छाया तले होती है। क्योंकि इतना पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हैं बीइंग अ फ्रेंचाइज, तो वो एक टूर्नामेंट से तो आप कमा नहीं सकते, वो कहीं और से कमाते हैं आप। वो क्या होता है, अब वो फिक्सिंग जो है वो फ्रेंचाइजीज की सतह पे होती है, वो फिक्सिंग बोर्ड्स की सतह पे होती है, किस सतह पे होती है। और पकड़ा मेरे ख्याल में उस वक्त जाता है जब वो कोई इंडिविजुअल सतह पे करने की कोशिश करता है ना, तो वो सब कहते हैं भाई अकेले अकेले खाने की कोशिश कर रहे हो इसलिए पकड़ो इसको। तो मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे लोग इसको मजाक भी समझेंगे, बट आई थिंक सो कि करप्शन इज देयर। बिल्कुल बार भाई, पीएसएल के ओनर्स जैसे शिकायत करते रहते हैं मुनाफा में नहीं होता, मुनाफा नहीं होता, तो फिर भाई फ्रेंचाइज क्यों ली हुई है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है ही है, गड़बड़ है ही। और शोएब मलिक का मामला इस तरह से खुला कि कल खबर आई कि उसने फिक्सिंग की वजह से, अनऑफिशियली खबरें आई कल ट्विटर पे। पहले तो वो गए, पहले तो ये सरप्राइज था कि वो सडनली अपनी फ्रेंचाइज को छोड़ के दुबई चले गए। मतलब क्यों, मतलब क्या कोई रीजन समझ आती है, कोई कोई वो आइडिया नहीं हो रहा था। फिर खबरें आई उन्होंने फिक्सिंग की, और आज उनकी फ्रेंचाइज ने उसको डिनाई भी कर दिया, और फिर वो वापस भी नहीं आ रहे।
और उनकी जगह अहमद शहजाद को भी कॉल कर लिया है, और शोएब मलिक भी खामोश है अभी तक मेरी इतलात के नहीं मुताबिक। तो नहीं, ये बोले मामला बड़ा हैं शोएब कंफ्यूजिंग सा मलिक है। बोले हैं उसके ऊपर, उन्होंने कहा कि मैं एड कैंपेन के सिलसिले में यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट की शूटिंग वगैरह है, उस सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ और इसमें ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है वापस उनकी। क्यों नहीं गए वो, हाँ? उनकी फ्रेंचाइज में वो कह रहे हैं कि लंबा हो गया मेरा टूर वहाँ पे, तो इस वजह से मैंने लेट आने की बात की है, तो फ्रेंचाइज ने कहा कि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर हम कोई ना कोई रिप्लेसमेंट ले लेते हैं। असल में बात ये नहीं है, अब फ्रेंचाइज का ओनर क्या कहेगा कि फिक्सिंग हुई है। नहीं, मैं ये नहीं कहता, देखिए आईसीसी का हिस्सा इवन मैं आपको बताऊं, वो जो बिल्कुल। मैंने तीनों नो बॉल्स देखी है ना, मैंने आपसे भी डिस्कस किया, मुझे लगता नहीं है कि वो जानबूझ के की हुई नो बॉल्स है। तो आपने लेकिन आगे से कहा कि कोई ऐसी नो बॉल्स क्यों करेगा जो लगेगा कि जानबूझ के की हुई नो बॉल्स है। तो हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे व्यूअर्स क्या इस हवाले से सोचते हैं ये इनकी राय है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो फिर आई थिंक सो कि आईसीसी को इसका नोटिस लेना चाहिए, और आईसीसी नोटिस लेगी अगर इसमें कोई ज़रा बराबर भी कोई मामला हुआ, क्योंकि आईसीसी जो है वो लीग्स के अंदर अगर कोई करप्शन होती तो आईसीसी उसका नोटिस ले लेती है और उसके ऊपर खिलाड़ियों के ऊपर पाबंदी भी लग जाती है, जैसे T10 लीग्स में लगी हैं, जैसे और कुछ लीग्स के अंदर भी। पाकिस्तान में भी आपको पता है PSL में ही मसला हुआ था जिस पे शर्जील खान के ऊपर पाबंदी लगी थी, नवाज के ऊपर पाबंदी लगी थी, तो लग सकती हैं। तो आईसीसी अगर लेता है डिसीजन तो फिर बात हो सकती है। राइट नाउ तो ये मेरे ख्याल में मामला रफा दफा हो गया। बिल्कुल, ये आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना है शोएब मलिक के बारे में, इंडिया की इनिंग, जिस तरह से इंडिया इनिंग से इंग्लैंड को हरा सकते हैं उस बारे में, और जडेजा की कल एक इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा वो लंबा कर जाते हैं तो बड़ा एक ट्विस्ट आ जाएगा इनिंग डिफीट के वाले से, उस बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे लाजमी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।